हेलो दोस्तों। हम इंडियंस के लिए जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। एक है रियल एस्टेट और दूसरा है गोल्ड। लेकिन रियल एस्टेट में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए तो बिगनर के लिए बचता है गोल्ड। और हमारे पेरेंट्स से भी हमने ये सुना है कि गोल्ड सबसे बेस्ट और सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सदियों से इसका प्राइस बढ़ता आ रहा है और वो दिख भी रहा है। लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे कि गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अब हम म्यूचुअल फंड स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। फिर कुछ कहेंगे नहीं, स्टॉक में तो पैसा डूबने का डर होता है, लेकिन गोल्ड में कभी पैसा डूब ही नहीं सकता। तो फिर सच क्या है? क्या गोल्ड सच में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, या बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जैसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में गोल्ड कैसा परफॉर्म करता है, और फ्यूचर में गोल्ड हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है? तो दोस्तों, इन सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीले पत्थर के पीछे लोग इतना पागल क्यों है, मतलब सोना इतना महंगा क्यों होता है। तो दोस्तों, नो डाउट दिखने में बहुत खूबसूरत है, चमकदार, एकदम अट्रैक्ट होता है। लेकिन इसके अलावा और भी दूसरी वजह है जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ता है। ये है कि गोल्ड एक नॉन प्रेजेबल आइटम है। हम इसको सालों साल हमेशा अपने घर पर रख सकते हैं। इसमें जंग ना लगता है, ना ये सड़ता है, और ना ही इसका टेस्ट या फंक्शन बदलता है, और बहुत ही कम जगह लेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कोई कंट्री की गवर्नमेंट, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई कंपनी का सीईओ। जहाँ नोट्स की बात करें तो गवर्नमेंट रातों रात बहुत सारे नोट्स छाप सकती है, लेकिन ज़्यादा सोना अचानक से कोई ला नहीं सकता। हमें इसे गोल्ड माइन से खोज के निकालना पड़ता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव और इसका प्रोसीजर होता है। जो गोल्ड की इनक्वालिटी की वजह से इसका डिमांड कभी गिरता नहीं। मतलब ये बात तो पक्की है कि इसको खरीद के रख लेने से, यानी बाय एंड होल्ड कर लेने से आपका पैसा जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसे खरीदने वाला मार्केट मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपकी सेविंग का क्या करना है, तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि देश के हालात बिगड़ रहे हैं, तो भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है। और जब भी मार्केट क्रैश होता है या किसी वजह से लोगों के दिल में डर बैठता है, तो लोग स्टॉक बेचकर गोल्ड खरीद लेते हैं। तो अगर आप पहले से ही अमीर हो या आपके पास बहुत सारा पैसा है जिससे आप पूरी अपनी लाइफ टाइम गुजारा कर सकते हैं, तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो हम इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते हैं और ये समझते हैं कि जब इसके इतने सारे बेनिफिट हैं, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर और अमीर लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, गोल्ड की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये हमारी कोई एक्चुअल वैल्यू क्रिएट नहीं करता। इसमें लोग तभी इन्वेस्ट करते हैं जब लोगों के दिल में डर पैदा होता है। लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करें तो ऐसी सारी कंपनियां जिसका डिमांड हमेशा रहता है, फिर चाहे मार्केट क्रैश हो या नहीं, वह कंपनी अपनी कंटिन्यूसली ग्रो होती रही है। जैसे आप गूगल का प्राइस देख सकते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस देख सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम गोल्ड की ये है कि हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हमेशा यही पूछते हैं कि भाव कितना है, प्राइस कितना है। कोई ये नहीं पूछता कि वैल्यू कितनी है। और जब हम देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, तो हम समझ लेते हैं फिलहाल महंगा है, मतलब अभी बेचना बेस्ट होगा। और अचानक से एकदम शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस गिर जाता है, तो हम समझ लेते हैं सस्ता हो गया है, मतलब इस टाइम पर खरीदना सही है। तो ये डिफ़िकल्ट टेक्निकल एनालिसिस होता है कि आप इसको पिछले कुछ दिनों का प्राइस का चार्ट लेकर एनालिसिस कर रहे हैं, आपको खरीदना चाहिए है कि नहीं। इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ होती है। इसीलिए जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो निकालें तो निकालें कैसे? जिस तरह बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिलता है, और स्टॉक से आपको डिविडेंड मिलता है, और रियल एस्टेट से आपको रेंट मिलता है, जिससे हम उसे इन्वेस्टमेंट की इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। गोल्ड में आपको पास सिर्फ एक ही डाटा अवेलेबल होता है, जिसका हिस्टोरिक प्राइस। और अगर आप गोल्ड पर थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्राइस सबसे ज़्यादा रिसेशन और मार्केट क्रेशन के बाद पड़ता है, जिसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका रेट इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ। आप इंडिया के पिछले कुछ 40 साल का डेटा चेक कर सकते हैं, आपको पता चलेगा गोल्ड सिर्फ 8 से 10% का रेट से गिरा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम रियल रिटर्न की बात करें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में 8% का तो इन्फ्लेशन रहा है, मतलब महंगाई एडिट करके गोल्ड में सिर्फ हमें 1 से या 2% का रिटर्न दिया है। तो एक्चुअली में अगर आप गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। इसीलिए अगर आप पहले से अमीर हैं तो गोल्ड में आपको अमीर रख सकता है, लेकिन अमीर बना नहीं सकता। और इसका सिंपल प्रूफ ये है कि आपको दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा वो गोल्ड में इन्वेस्ट करके अमीर बनाए। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अमीर हुए, या फिर स्टॉक में निवेश करके अमीर हुए। अगर आपको ये आज का वीडियो थोड़ा भी जानकारीपूर्ण लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।